एवरीवन, आज हम करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर थर्ड, जो कि हम रमेश सिंह की बुक से कर रहे थे। चैप्टर थर्ड है एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का जो है वो उद्गम कैसे हुआ, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। फर्स्ट पॉइंट है आपका, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियाज लिटरेसी रेट इट वाज 17%। इंडिपेंडेंस के टाइम लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो 32.5% थी। अभी जो है वो मतलब आपका लिटरेसी रेट जो है वो 74.04 है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पर कैपिटा ग्रोथ की बात करें 1870 टू 1947 तक, तो इट वाज ओनली 0.2%, एंड यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो ये 1%। नो पर कैपिटा ग्रोथ फ्रॉम 16 टू 1870, यहाँ तक इस पीरियड में जो था वो ग्रोथ थी, मतलब जो था वो रिकॉर्ड नहीं, एक तरह से नो ग्रोथ के बराबर था। वंस इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, जब इंडिया जो था वो आजाद हुआ, भारत आजाद हुआ, इट वाज अ ग्रेट चैलेंज, तो उसके सामने जो था वो ये समस्या थी, ये चैलेंज था, ये चुनौती थी उसकी गवर्नमेंट के पास कि सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए इकोनॉमी को चलाने के लिए, ठीक है। एंड हर एक इकोनॉमी का एक एम होता है, मतलब कि एम होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, और उसका जो थ्रू द एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब कि कोई भी इकोनॉमी जो है अगर उसकी डेवलपमेंट होती है तो वो किसके साथ ही उसको एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज होगा ही होगा, क्योंकि रिसोर्सेज का यूज करेंगे, ह्यूमन हो चाहे वो नेचुरल हो, तभी जो है वो कंट्री की डेवलपमेंट होगी। बट कितना, किस लिमिट तक करना है ये डिपेंड करता है कंट्री के ऊपर, ठीक है, कि कितना जो है वो रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो है वो मैक्सिमम अचीव करना है। नेक्स्ट है नेशनल प्लानिंग कमेटी की बात करें तो इट वाज सेटअप इन 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी जो थी वो सेटअप की गई थी। फ्रांस हैड गॉन फॉर अ मिक्स्ड इकोनॉमी बाय, फ्रांस की अगर बात करें मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए तो वो भी आपका 1944-45 में उसने अपनाया। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात करें, जो कि आपका सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन 2020 में ये जो था वो स्टार्ट हुआ है, एंड 5 पिलर्स हैं इसके, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड। तो ये आज की क्लास में था। नेक्स्ट जो है वो हम चैप्टर 4 जो है वो करेंगे डिस्कस, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको।